30 श्लोकों के टिप्पण चलेगा। नियत आहार, नियत आहार क्या है शास्त्र के अनुसार तो बता रहे हैं। द्वौ भागौ पूरे दन्नैस् तो ये नैकं प्रपूरयेत् मारुतस्य प्रचारार्थम चतुर्थम अवशेषयेत्। कहते कि देखो द्वौ भागौ पूरे दन्नैः, इन प्रकार के भोजन से पेट के 2 भाग माने आधा, और फिर 1/4 को तो ये ना जल से 1 भाग को भरो और 1 भाग वायु का संचार करने के लिए खाली रखो। ये अपने पेट को नापना पड़ेगा ना पहले। कैसे नापेंगे? एक दिन गले भर खा जाओ यहाँ तक, खूब पता लग जाएगा कितना मैक्सिमम माल जा सकता है। नहीं, फिर उसके आधा खाना शुरू कर दो, आधा पेट निश्चय हो जाएगा। आधा गला तक नहीं हो, फिर आधा गला खाना पड़ा, आधा पेट नहीं होगा वो तो। इसलिए यहाँ तक नहीं खाना है, यहाँ पेट इतना भरो कि थोड़ा सा डकार सा आने लग जाए, समझना हाँ पेट भर गया है। फिर जितना वो आप खाने पर ऐसा लगा उसके आधा मात्र ही नियम बना लेना चाहिए। शेष आधा जल से भरिए, 2 गिलास 3 गिलास जितना भी भरेगा। फिर उसके बाद में शेष अंतिम जो 1 पाद है उस आधे में से वो हवा के लिए छोड़ देना है। इतुक्त प्रकार परिमित आहारो ये शांते नियत आहारा। इस उक्त प्रकार से जो परिमित आहार वाले हों, जो उन लोगों को कहा जाता है नियत आहारा। प्राणान मने इंद्रियाणि, प्राणेशु मने वायु भेदेशु, इन इंद्रियों को वायु भेदों में विलीन कर दिया जाए। अतः दूसरा अर्थ है जैसे भाषा जी ने लिया वायु भेदान वायु भेदेशु एवं, प्राणादि वायु भेदों को प्राणादि वायु में ही, प्राण को अपान है, अपान को प्राण में, इस तरह आपस में एक दूसरे में विलीन कर देना। जुह्वती विलापयन्ति तीर्थ, विलय कर देते हैं। तदुक्तम योग शास्त्र, इस बात योग शास्त्रकार ने कहा भी यथा यथा सदाभ्यासात् मनस स्थिरता भवेत वायुवाक्काय दृष्टिनाम स्थिरता च तथा तथा। जैसे जैसे एकादश अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मन आपका स्थिर होते जाता है। प्राणायाम के द्वारा ही मुख्य रूपेण मन स्थिर होता है कि प्राण का मन से सीधा संबंध है। अतएव प्राणायाम के माध्यम से आसानी से मन नियंत्रित हो जाता है। और जैसे जैसे मन स्थिर होते जाता है वैसे वैसे वायु वाक काय दृष्टि नाम, वायु माने पंच प्राण, वाक माने वाग इंद्रिया आदि उपलक्षित कर्मेंद्रियाँ, और स्थूल दृष्टि से विचार पर स्थूल शरीर के दृष्टिकोण से भी स्थिरता वैसे वैसे बढ़ते जाता है। यज्ञ विधा यज्ञ फलम विन्दति इति यज्ञ विधा, यज्ञ फल को प्राप्त करने वाले, अथवा यज्ञम वेत्ति इति वा, अथवा यज्ञों को जानने वाले। द्वितीय पक्ष है सर्वान पूर्वोक्तान द्वादश व यज्ञान वेत्ति इत्यर्थः। 12 या 13 जितने प्रकार के वर्णन किया गया उन सभी यज्ञों के स्वरूप को जानता है और स्वानुकूल स्वस्थिति के अनुरूप यज्ञ विशेष को इनमें से चुन करके उसी का अपने जीवन में अभ्यास करता है। अवशिष्टम ततोच्छिष्टम भक्तानां भोजनद्वयम नान्यद्वै भोजनम तेषां भुक्त्वा चांद्रायणं व्रजेत अनर्पयित्वा यो भुंक्ते अन्नपानादिकञ्चयत् शृणोविष्टा समं चान्नम पानंच मदिरा समम। ये इसलिए हम जो अन्न खाते पीते हैं उसको 2 ही प्रकार का है। साधक को जो खा सकता है तो 2 प्रकार के भोजन ही खा सकता है, अवशिष्टम तथा तच्च उच्छिष्टम। 2 ही प्रकार। अवशिष्ट सबके खा पी लेने के बाद जब बच गया वो आपके खाने योग्य है। पहले आया था ना भिक्षा मांगने जाओ, कैसे घरों में जाना है जिस सब खा पी के हैं, बर्तन का आवाज़ भी आना बंद हो गया, उन्हें धो धा के सुखा के अंदर अपने अपने जगह रख दिया गया। बचाओ को कटोरी उटोरी में रख देते हैं, बाकी सब बर्तन
धोके रख दिया गया। सन्न मुसले कहा था ना, अब मुसल कुट नहीं रहे हैं। सारे साधन जो भोजन बनाने के थे सब किनारा हो गया, सब लोग खा पी लिए। उसके बाद आप जाइए, जो उनके घर में बचा हुआ होगा वो आपको देंगे। आप कहेंगे तो बासी हो गया, नहीं, वो भी भगवान को अर्पण किया हुआ है ना। आजकल के लोग जैसे थोड़े हैं, पहले बिना भगवान को अर्पण किए भोजन नहीं करते थे। इसे पहले भगवान को प्रसाद अर्पण करेंगे। जो भी भोजन बना एक थाली लगता था हर घर में, और उसको भगवान के सामने रख देते थे। आज भी बहुत घरों में परंपरा है, ऐसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बहुत घरों में आज भी है। दक्षिण में तो विशेष तौर पर एक अलग ही मंदिर बनता है, एक कमरा ही होता है मंदिर, 8x10, 8x11 ऐसे साइज के अलग ही होता है। जो भी भोजन बनेगा, चाय बनेगा, नाश्ता बनेगा सवेरे, वो भी सब ले जाकर रख देंगे। नियम है वहाँ। इसलिए वो जो खाया हुआ है तो वो खा लिए हैं, वो भी प्रसाद खाए हैं। आपको जो बचा वो भी आपके लिए प्रसाद ही तो मिल रहा है, उनका झूठा थोड़ी दे रहे हैं। अवशिष्टम अथता तच्चा उच्चिष्टम, और उच्चिष्ट मैंने भगवान का भोग लग गया, भगवान के प्रसाद है उसको उच्चिष्ट मान लो। भगवान खा लिए, उनका जूठा बच गया, वो खाओ। यही दो होता है भक्तानाम भोजनद्वयम, भक्तों के दो भोजन हैं। इससे अतिरिक्त जो भी आप खाओगे पियोगे, अन्यत्वे भोजनम तेषाम भुक्त्वा, और इन दो से अतिरिक्त जो कोई भी लोग भोजन खाते हैं, चांद्रायणम व्रजेत, यदि खा लिए भूल चूक से तो चांद्रायण व्रत पालन करो ताकि पाप दूर हो जाए। गलत तन जो अन्न गया है अंदर, वो अन्न से होने वाला जो आपके संस्कार वृत्ति बिगड़ने की संभावना है वो दूर करने के लिए प्रायश्चित विधान कर दिया, चांद्रायण व्रत करो। अनर्पयित्वा यो भुंक्ते, और बिना अर्पण की जो भोग करता है, चाहे अन्नपान आदिगम यथ, जो अन्नपान आदि जो व्यक्ति बिना अर्पण किए वो भोग खा पी लेता है, वह अन्न जो है शुनो विष्ठा समम, कुत्ते की विष्ठा के बराबर है वो अन्न जो खाया हुआ, और जो पिया हुआ वो तो मदिरा के बराबर है। पानंच मदिरा समम, कहने का अभिप्राय बिना अर्पण किए कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। जब पानी पी रहे प्यास के कारण से, तो भी पहले भगवान स्मरण करो, अर्पण कर दो, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं को अर्पण। तो दिए वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, सब कुछ उसी का है, उसी का दिया हुआ है, उसी को अर्पण करना है। इसने लेना न देना कुछ भी नहीं व्यवस्था, इसलिए अर्पण करके खाने में ही ज़्यादा लाभ है। यहाँ भी गीता में भी कहा तथा चुक्तम तैर दत्तान्न प्रदायेभ्यो, मुझे देवताओं ने हमें दिया है हवा पानी बारिश वगैरह, और उनको अर्पण किए बिना हम खाएंगे पिएंगे। क्या कहा था? स्तेन एव सह, वह चोर है, ये कहा था गीता में। भुंजते त्वगम पापा, और पाप को ही खा रहे समझो, ईश्वर अर्पण किए बिना भोजन करते हैं। इसलिए कहा अंत में, यहाँ 9वें अध्याय में आएगा, यद करोषि यदश्नासी यद जोषि तदास्यत, है ना, सब कुछ मुझे अर्पण करके करना। इति कुरुसत्तमेति संबोधनात् संबोधयन खुरवोपि यज्ञ विधा आसन त्वं तो तेषु सत्तम। और कुरुसत्तम संबोधन क्यों दिया? अरे कुरु लोग जो थे वे सब 12 में से 13 में से यज्ञों का अच्छे जान करके कोई न कोई यज्ञ अपने जीवन में उन्होंने सारा जीवन पालन किया है। ऐसे कुरुवंश में तुमने जन्म दिया, इतना ही नहीं, उन कुरुओं में तुम सर्वश्रेष्ठ हो, उत्तम हो। इसलिए यज्ञ विधा आसन त्वंतु तेषु सत्तम श्रेष्ठ, अतः यज्ञ वित्तम अवश्यम संपादनीय सूचयति। इसे यज्ञ का फल भागी होना तुम्हारा अवश्यम भावी कर्तव्य है, इस बात को सूचित किया कुरुसत्तम इस संबोधन के द्वारा। अगले श्लोक में भाष्यकार की कोई अवतरणिका नहीं है, संक्रांति कह रहे हैं
तत्कल्पिता ये वैते यज्ञ न तो शास्त्रीय इति आशंकायाम। यदि किसी के मन में है भगवान ने जो है अपने मन कल्पना से करके बोल रहे हैं, इसे कोई शास्त्र प्रमाण है ही नहीं, तत्कल्पिता ये वैते यज्ञ, आपके कल्पित है ये सब यज्ञ, इनमें कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, न तो शास्त्रीय, ऐसे कोई आशंका करें न ते वेदैक मूला इत्या। ये सब के सब यज्ञों की जो वर्णन किया यही संक्षेप में कहा कि बल्कि और भी अनेकों प्रकार के। छांदोग्य उपनिषद में आता है आपका जीवन ही एक यज्ञ है, जीवन ही एक यज्ञ है। पहले के 24 साल प्रातः सवन माना गया, ज्योतिष्ठोम याग माना उसमें भी प्रातः सवन, फिर बाद के 44 साल मध्य दिन सवन, फिर उसके बाद के 48 साल सायं सवन रूपी ज्योतिष्ठोम याग आपका जीवन। इसीलिए उस जीवन काल में 24 साल के अंदर देखो ऐसी बीमारी आ गई, परेशानी उठ गई, वह एक मंत्र दिया, मंत्र जाप करो और कहो उस हिस्से के अभिमानी देवता से कि आप जो है बीच में गड़बड़ नहीं करना, नया नहीं डुबा देना, ये नया को आगे 44 काल साथ जोड़ो। फिर वहाँ गड़बड़ हुआ, फिर प्रार्थना उस देवता का मंत्र, फिर अंत वाले में पूर्ण आयु तक जीने नहीं दे रहा है, तो अंत वाले को कौन है? रुद्र देवता, रुलाने वाला, उसे प्रार्थना करना पड़ता है कि आप जो है तीनों के अलग अलग मंत्र है वहाँ छांदोग्य उपनिषद में। उसका जप तप करने से, पाठ करने से आपको 24 साल आने आस पर चला जाएगा, फिर 44 चला जाएगा। 24-44 कितने हो गए? 68 हो गए। 68 और 48 कितना हो गया? 116। 116 साल हर आदमी का आयु पूरी है उपनिषद के अनुसार। तो जीवन एक यज्ञ है, हर चीज को एक के रूप दिया। बृहदारण्यक उपनिषद देखो, स्त्री को संबंध करते संतान पाने के लिए, उसको भी यज्ञ रूप दिया। उस दृष्टि से संबंध करे तो दिव्य संतान पैदा होंगे। आप भोजन कर रहे हैं, इसको भी यज्ञ कहा, प्राणाग्निहोत्र। मुर्दा जलाते हैं, उसका नाम प्रेताग्निहोत्र रखा। मरने के बाद भी यज्ञ हो रहा है आपके शरीर से। अतएव सारा जीवन यज्ञ ही है, यज्ञमय जीवन है ये। लेकिन वो दृष्टि हमारे अंदर न होने से पाशविक जीवन चल रहा है, पशु जैसे जी रहे हैं। उपासना रह गया, दृष्टि तो अपनाना है। ये स्वाध्याय जिसमें गिना था ना, स्वाध्याय यज्ञ, ये जो अब चल रहा है। अतः कहते सब वेद मूल है, अवैध कुछ भी नहीं है यहाँ। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान् सर्वान् एवं जात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान् सर्वान् एवं जात्वा विमोक्ष्यसे। एवं इस प्रकार के ये 12-13 ही नहीं, हमने तो सूक्ष्म रूप में गिनाया है 12। कुछ लोगों के मत में संस्कृतता को अलग यज्ञ मानोगे तो 13 यज्ञ गिनाया है, लेकिन वास्तव में बहुविधा यज्ञा वितता, बहुत प्रकार के यज्ञों को बहुविधा, धा धातु जो हमें धा प्रत्यय प्रकार में होता है, बहुविधा। विधल भक्तल दो प्रत्यय, विधल और भक्तल धा अर्थ में ही होता है। विधल प्रत्यय है कि स्त्रीलिंग में बहुविधा, यज्ञा बहुवचनांत भी है। वितता कहाँ? ब्रह्मणों मुखे, वेदों में जब ब्रह्मा जी के मुख से निरंतर उच्चारण होते रहता है। अतएव तान सर्वान, उन सभी के सभीयों को कर्मजान विद्धि, कर्मज करके जानो। तान सर्वान कर्मजान मने कायिक वाचिक मानस कर्मोद्भवान इति विद्धि। कर्म कैसे किए जाते हैं? कुछ शरीर से होता है, कुछ वाणी से होता है, कुछ मन से होता है। काया वाचा मनसा, यही तीन ही है मुख्य साधन है कर्म करने का। काया जो होता है बाह्य स्थूल कर्म हो रहा है, क्रिया हो रही है। वाचिक जो होता है अनेक प्रकार से होते हैं वाचिक कर्म।
एक महात्मा इसलिए मजाक में बोला करते थे, गाली देना भी यज्ञ है। वाणी से सेवा कर रहे हो ना, किसी की डांट फटकार कर रहे हो, ऐसे कहते थे, वो भी यज्ञ है। कहने का मतलब वाणी का आप दुष्प्रयोग कर रहे हो, सुप्रयोग करोगे, निर्भर आपके ऊपर है, वो यज्ञ है। वो जैसा है कि करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म करो वैसा फल मिलना है। इसलिए काया वाचा और मनसा, मन के द्वारा उपासना सबसे ज्यादा होती है, उसी का नाम उपासना है। ध्यान भी आ गया, सब आ गया मानस यज्ञ में। अतएव इन सबको कर्मजन्य समझो। एवं ज्ञात्वा, ऐसे जान करके यदि जीवन यापन करेगा व्यक्ति, अवश्य ही इन कर्म बंधों से वह मुक्त हो जाएगा। और इस तरह से मुक्त होगा कि अवश्य उसके हृदय में ज्ञानोदय हो जाएगा, ज्ञानाधिकारी बन जाएगा, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो जाएगा। एवं इति, एवं एतोक्ता बहुविधा बहु प्रकारा यज्ञा। देखो प्रकार अर्थ में, इसलिए बहुविधा का अर्थ कर दिए, बहु प्रकारा, बहुत प्रकार के यज्ञा। वितता मैंने विस्तीर्ण, कोई यज्ञ बहुत विस्तार रूपेण किए जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अश्वमेध याग, राजसूय याग, कई दिनों में कई साल लग जाते हैं उसमें। अब अश्वमेध करनी है, घोड़ा छोड़ेगा, सब राज्य में घोड़ा को चलाना है, हर राज्य के राजा शरणागत हो जाए तो ठीक, नहीं तो युद्ध करो उसको, ऐसे वापस लौटना है घोड़े को। उसके साथ हमेशा एक सेना जाती, सैनिक की टुकड़ी रहती है। ये तगड़ा राजा है, बड़ी से उसकी सेना है, फिर तुरंत युद्ध नहीं लड़ेंगे, ठीक है आपने बांध रखा, रखिए, हम अपने राजा को सूचना देते हैं। फिर राजा का घोड़ा जिसकी थी वो राजा को सूचना मिलेगा, वो अपनी बड़ी सेना कराएगा, टक्कर मारेगा। भगवान राम के लिए भी अश्वमेध याग किए, घोड़ा छोड़ दिए, लोग कुछ ने बांध के रख दिया उसको, स्वपुत्रों से लड़ाई लड़ना पड़ गया, हार गए। हाँ, ऐसे और लड़ना होता है, जान के हारे ये मानना पड़ेगा। भगवान और हारना कहीं संभव है? तो इसीलिए इस प्रकार की लीलाएं देखने को मिलते हैं, तो कई दिनों का यज्ञ भी होते, जैसे वितत बहु प्रकार और विस्तीर्णा कहते। इसलिए ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे, ब्रह्म शब्द का अर्थ अनेक होता है, यहाँ पर वेद भी ले लिया, या ब्रह्मा जी भी ले सकते हो, विपक्ष दिखाएंगे। ब्रह्मणो माने वेदस्य, मुख माने द्वार, वेद के माध्यम से अनेक यज्ञों का विस्तार रूपेण कथन किया गया है। वेद द्वारेण अवगम्यमाना ब्रह्मण मुखे वितता उच्चन्ते, वेद के द्वारा अवगम्यमान होने से इनको यहाँ ब्रह्मणो मुखे वितता ऐसे कहा गया। तद यथा वाची प्राणंजुहुमः इत्यादि, जैसे देखो प्राणम वाची जुहुमः, प्राण को मैंने सकल इंद्रियों को वाणी में विलय कर दूंगा। ऐत्रेय आरण्यक का है 3:2-6। कर्मज्ञान मैंने कायिक वाचिक मानस कर्मोद्भवान इति विद्धि तान सर्वान अनात्मजान। ये सब कर्मज है, मैंने कायिक वाचिक और मानस कर्मों से उत्पन्न होने वाले, वे सब अनात्मज इसलिए है। सर्वान अनात्मजान इति विद्धि, निर्व्यापार हुई आत्मा, क्योंकि आत्मा तो व्यापार रहित है, जो भी होगा यज्ञ हो बाह्य होगा, अनात्मा ही से हो रहा है। अतः एवं जात्वा विमोक्ष से अशुभात के पूर्वान्वय कर दिए। न मद व्यापार में निर्व्यापार अहम उदासीन, ऐसा मुझ परमात्मा आत्मा का व्यापार नहीं है कि मैं तो निर्व्यापार स्वरूप हूँ, अहम तो उदासीन, मैं तो उदासीन स्वरूप। इत्येवं ऐसे जान के शरीर से कर्म, वाणी से कर्म, मन से कर्म करते रहना है। इन अंदर से क्या जानना है? मैं इन कर्मों का करता नहीं हूँ, शास्त्र विधि के अनुसार इनको हम कर रहे हैं या होने दे रहे हैं, यही सोचना है। न मद व्यापारा, मेरे शरीर से, वाणी से, मन से ये कोई क्रियाकलाप वास्तव में मैं नहीं कर रहा हूँ। कि मैं कौन हूँ? मैं तो निर्व्यापार स्वरूप हूँ, मैं उदासीन स्वरूप हूँ।
इत्येवं ज्ञात्वा, ऐसे जान करके इन काया वाचा मनसा कर्म करेंगे, वे कर्म से अमुक्त हो जाओगे। अस्मात् सम्यक दर्शनात्, एतार सम्यक दर्शन के कारण से संसार बंधनात् मोक्ष से इत्यर्थ। संसार के बंधन का कारणीभूत जो कर्म थे वे ही कर्म आपके संसार बंधन से मुक्त करा देंगे। एवमिति देवमेवापर यज्ञमित्येवं माध्या बहुविधा बहुप्रकारा निरुक्ता यज्ञाः। देवमेवापर यज्ञम से शुरू करके बहुत प्रकार के यज्ञों को यहाँ वर्णन कर दिया। सर्वे ब्रह्मणो वेदस्य मुखे मुखे नैव वितता विस्तृता। ब्रह्म मने पहला अर्थ वही ले रहे हैं, वेदस्य मुखे मने मुखे नैव वितता, तद्वारा विस्तार हुआ है। प्रतिपादिता इत्यर्थ। ननु यज्ञविदो यान्ति ब्रह्म सनातनम इति यज्ञानमपि साक्षात्मक साधुत्वं प्रतीयते किम ज्ञान प्रयासेन इत्याशंकयाम न। यज्ञविदा से यान्ति यज्ञवेत्ता, आपने कहा श्लोक पूर्व श्लोक में यान्ति ब्रह्म सनातनम, फिर यज्ञों का फल साक्षात मोक्ष हो गया ना। फिर यज्ञ क्या हो गया? साक्षात मोक्ष के साधन हो गए। फिर ये क्यों कह रहे ज्ञानादेव तो केवल्यम, हृदय ज्ञानान्मुक्ति, ये सब क्यों कहना? तब कहते हैं बात सही है तुम्हारी आशंका। किं ज्ञान प्रयासेन इत्याशंका न तेषामपि कर्मत्वेन न कर्मणा न प्रजया इत्यादि बहुश्रुति विरोधात्। तेषामपि कर्मत्वेन, वे जो यज्ञ हैं जिन यज्ञों को जानने वाले को कह दिया गया सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है, साक्षात नहीं मानना, क्योंकि वे भी कर्म ही हैं। और श्रुति क्या करिए? न कर्मणा न प्रजया न धनी न वाज करीबी ही, किससे भी मोक्ष नहीं हो सकता इत्यादि बहुश्रुति विरोध है। बहुत सारी श्रुतियाँ हैं। ज्ञानादेव तो कल में हृदय ज्ञानान्न मुक्ति है कि नहीं? तो मैं विदित्वा अतिमृत्यु में थी नान्य पंथा विदितीय नाय, ऐसा अनेकों श्रुतियाँ हैं जिसकी विरुद्ध हो जाएगा, विरोध होगा यदि कर्म से मोक्ष मानने लगोगे तो। इसका तात्पर्यार्थ समझना चाहिए। इसे बहुश्रुति विरोधात न नित्य फलदातृत्वम किंतु अनित्य फलदत्वम इति सूचितुम वा कर्मजानिति। इसी बात को संकेत करने के लिए भगवान ने कहा कर्मजान। नित्य फल दातृत्व इनमें नहीं है, ये देंगे तो अनित्य फल ही देंगे। कर्मजानिति क्रियाम कुर्वत भी कारकम, क्रियाओं को करते हुए ही कारक व्यापार होता है, स्मृतिकारों का सिद्धांत है। स्मरणात् कर्मभ्य कर्मकारकेभ्यो जाता इति कर्मजाः। कर्मभ्य मने कर्म के कारक, क्रिया कारकों के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। वे कारक कौन होंगे? कर्ता कर्म करुण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये सब है। कारकेभ्यो जाता इति कर्मजाः। वागादि इंद्रिय संभवाः, मैंने वागादि इंद्रियों से होने वाले तान कर्मजान कर्माणि एव तान सर्वान यज्ञान विद्धि। इसलिए इन कर्म से जन्य इन सबको कर्म रूप ही मानना चाहिए सकल यज्ञों को। ननु अपूर्वा खलु यज्ञाः वागादि इंद्रिय व्यापार जा एव इति चेत अपूर्वत्वेव तेषां कर्मत्वं न व्यभिचरति। कहते खलु निश्चित रूपेण अपूर्वा एव यज्ञाः, ये सब यज्ञ क्या है? अपूर्व है। अज्ञात को ज्ञात कराया है वेद ने। अमुक फल के साधन, अमुक फल के एक साधन। यही वेद का वेदत्व तो कई बार बता चुका हूं। वेद का वेदत्व तो क्या है? प्रत्यक्षेणान्मित्या च यस्तुपायो न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से जिन फलों के लिए उपाय माने साधन हमें मालूम नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात नहीं हो रहा है, अनुमान प्रमाण से नहीं, उपमान से नहीं, अर्थापत्ति से नहीं, अनुपलब्धि नहीं, कोई प्रमाण से मालूम नहीं हो रहा। लेकिन कौन बताता है हमको? वेद बताता है। यही वेद की वेदत्व है जो सर्व प्रमाण की तरह अज्ञात का ज्ञात करा देता है। स्वर्ग चाहिए, विष्णुलोक चाहिए, क्या साधन है?
किसको मालूम? कौन बताएगा? वेद ही बताता है, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञात नहीं हो सकता। प्रत्यक्षेण अनुमित्या च मने अन्य प्रमाण सबको ले लो समुच्चय करने के लिए। प्रत्यक्षेण अनुमित्या च यस्तु उपायो न बुध्यते, जो उपाय हमें मालूम नहीं हो रहा है, जो साधन मालूम नहीं हो रहा है, एनम विदंती, उस साधन को जिसके द्वारा मैं जान रहा हूं, किससे? वेदेन। तस्मात् यही है वेद की वेदता, ही वेद का वेदत्व है। जो किसी प्रमाण के द्वारा भी अज्ञात है उसको ज्ञात कराना ही वेद का काम है। चाहे आत्मा हो, चाहे स्वर्ग आदि फलभूता साधन भो जो है, यज्ञादि हो, चाहे उपासनाएं हो, कोई भी चीज़ है, ये सब साधनों को एकमात्र वेद से ही जाना जा सकता है। और बाकी तो आपको तो लौकिक कार्य है, वो तो लौकिक साधन नहीं से मालूम है, उसका प्रत्यक्ष अनुमान से ज्ञान हो जाएगा। प्रत्यक्ष अनुमान आदि से भी ज्ञान हो जाता है। बहुत सारे लौकिकी फलों का जो है साधन, भोजन है, ये हमारे भूख मिटाने का साधन है। यज्ञ वेद बोलेगा तब मिटेगा क्या फल मिलेगा हमको? अरे खाते ही मिट जा रहा है। धनादि परंपरा से हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष तो सिद्ध है। खेती वगैरह जो भी ये सब लौकिकी क्रियाकलाप है, और इनका फल प्राप्ति के साधन जो निर्णय है आपस में, ये जो कार्य कारण भाव, ये तो प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध है। लेकिन स्वर्गादि जो अलौकिक फल है और आत्मज्ञान रूपी अलौकिक साधन है, मोक्ष रूपी अलौकिक फल के लिए, वो साधन तो केवल वेद मात्र ज्ञाप्य है। यही वेद की वेदत्व है। इसलिए कहते कोई आपत्ति नहीं। अपूर्वा यज्ञ वागादि इंद्रिय व्यापारजा एवं चेत कदा पूर्वत्वा तेषाम कर्तुम न विचरति। तो सिद्धांत ने जवाब दिया, अपूर्व भले ही हो, इतने मात्र से, अपूर्व होने मात्र से उनका कर्मत्व विचरित नहीं होता, कर्मत्व में रहेगा। अतएव अनित्य फलदत्वम एवं ज्ञात्वा, एतादृश अनित्य फलदत्व ही है, ऐसे जान करके नित्य फल ज्ञानम प्राप्य, ऐसे जान करके अब कर्म करोगे तो क्या होगा? अब कर्म फलाकांक्षा नहीं रहेगी। ये सब अनित्य फल देने वाले हैं, ऐसे जानकर आप कर्म करोगे, वो अनित्य फल की आकांक्षा आपके अंदर खत्म हो जाएगी, कामना खत्म हो जाएगी। तो अपने आप अंतर शुद्ध होकर के नित्य फल प्रदायक ज्ञान की इच्छा जग जाएगी। नित्य फलदम ज्ञानम प्राप्य संसारात विमोक्ष से, न तो अनित्य फलदान यज्ञान इत्यर्थः। अनित्य फल देने वाले इन यज्ञों से तो मुक्त नहीं होगे, किंतु इन यज्ञों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष होगा। एते सर्वे यज्ञ प्रामाणिका, ये सब यज्ञ प्रामाणिक है। वेद मूलकत्वात् साक्षात परंपरा मोक्ष साधनवाच। वेद मूलक होने से, और कोई साक्षात है, कोई परंपरा। कि 12 यज्ञ में से एक नाम तो क्या था? स्वाध्याय यज्ञ, वो तो साक्षात है। बाकी सब यज्ञ क्या है? परंपरा, मोक्ष का साधन है। कर्मजान कायिक वाचिक मानसिकान दूर हो गया है। कायिक वाचिक मानसिकान अर्थात अनात्म जान विद्धि, अर्थात इन सब का अनात्म जी जानो, न तो निष्कर्म रूपान इत्यम, इसलिए निष्कर्म रूप नहीं होंगे ये सब। एवं ज्ञात्वा, ऐसे जान करके अशुभाद मोक्ष से। वित्तता मैंने कैसे विस्तार को प्राप्त हो रही है? गुरु भी उपदिष्ठा इत्यर्थ, गुरु परंपराओं से उपदिष्ट होकर के, गुरु शिष्य परंपरा से वेद, और वेद के द्वारा कहा गया सगल साधनों की परंपरा आज तक भी अक्षुण्ण चल आ रहा है। अगले के लिए अवतरण कहते हैं भाष्यकार, ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोकेन सम्यक दर्शन से यज्ञत्व संपादित। ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक के द्वारा सम्यक दर्शन ही यज्ञ है, इस बात को संपादन किया गया। यज्ञाश्च अनेके उपदिष्टा, और उसके बाद अनेकों यज्ञों को उपदेश भी कर दिए। तही सिद्ध पुरुषार्थ प्रयोजनैर ज्ञानम स्तूयते है, उनके द्वारा जो अंतरण शुद्ध हो गया है जो पुरुष, उसी पुरुष के द्वारा वास्तविक प्रयोजन जो क्या है? ज्ञान प्राप्ति। उस ज्ञान की स्तुति करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। कथम, किस प्रकार से वर्णन करेंगे।
तथा एवं ज्ञान यज्ञ ब्रह्मार्पण वित्तीय मंत्रेण वर्णितम, जो सबसे पहला यज्ञ था ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी ज्ञान यज्ञ था, उसमें के द्वारा कहा इतने मंत्रेण, बल्कि इसको मंत्र ही कहते सीधा, इसलिए हम लोग मंत्र का प्रयोग भी करते हैं, भोजन से पहले इसी मंत्र को बोलते हैं। दैवादिभ्यो यज्ञेभ्यो व्यवहित साधनेभ्य साक्षात मोक्षैक साधनत्वाद उत्कर्षयति। दैवादि अन्य यज्ञों की अपेक्षा से, जो कि मोक्ष के लिए व्यवहित साधन है, उनकी अपेक्षा से ये जो ज्ञान यज्ञ है साक्षात मोक्ष का एकमात्र साधन होने के नाते इसकी स्तुति करके उसकी ओर आपको आकर्षित करना, प्रेरित करने के लिए बोलना आवश्यक था। प्रेरणा देने के लिए आगे अन्य सगले यज्ञों की अपेक्षा से श्रेष्ठ ज्ञान के वर्णन करने देखिए। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात्, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा से ये उपलक्षण है। द्रव्यमयाद के पे अन्य भी जितने भी बताया गया, प्राणायाम योग यज्ञ वगैरह जितने भी बताए 12 यज्ञ, उन सभी यज्ञों की अपेक्षा से ज्ञान यज्ञ ही श्रेयान हे परंतप संबोधन है। क्यों? क्योंकि कर्म अखिलम सर्वम ज्ञाने परिसमाप्यते। सांग सभी कर्म, एक नहीं दो नहीं, सर्वम कर्म, वो भी कैसे कि सर्वम कर्म अखिलम सांगोपांग रूपेण किए जाने वाले सकल कर्मों का अंतिम फल स्वरूप क्या है? ज्ञान प्राप्ति में ही है। ज्ञाने परिसमाप्यते। दो संबोधन ने हे पार्थ भी संबोधन है। श्रेयानिति, श्रेयान द्रव्यमयाद द्रव्य साधन साध्यात यज्ञात ज्ञान यज्ञो हे परंतपा। द्रव्यादि साधनों के साध्यभूता जो पूर्वोक्त सकल यज्ञों की अपेक्षा से सर्वप्रथम कहा हुआ जो ज्ञान यज्ञ है वही सर्वश्रेष्ठ है। द्रव्यमयो ही यज्ञ फल से आरंभको ज्ञान यज्ञ न फलारंभको अतः श्रेयान प्रशस्तर। क्योंकि द्रव्यमय आदि यज्ञ कैसे हैं? फल के आरंभक होते हैं, और ज्ञान यज्ञ कैसा है? फल का आरंभक नहीं है, सीधा मोक्ष देने वाला है। अतः अन्य सभी यज्ञों की अपेक्षा से यह प्रशस्तर है। खत्म। ऐसे क्यों? यतः सर्वम कर्म समस्तम, माने सर्वम माने समस्तम, अखिलम माने अप्रतिबद्धम, बिना किसी प्रतिबंध का सकल कर्मों का अंतिम स्वरूप क्या है? प्राप्ति होती है, ज्ञान में समाप्ति है। हे पार्थ, ज्ञाने मन मोक्ष साधने सर्वतः संप्रदोदक स्थानीय परिसमाप्यते है। सर्वतः संप्रदोदक स्थानीय भूता समुद्र रूप ज्ञान में ये सारी नदियां प्रवेश कर जाते हैं, सकल कर्म फल भी इस ज्ञान में प्रवेश कर जाता है। जब कर्मों का विलय हो जाता है उसमें, अर्थात ज्ञान में ही अंतर्भवंती इत्यर्थ, अंतर्भवती यथा कृताय विजिताय अधरेया संयंती यमे वैनम सर्वम तदपि समेति यत् किंचित प्रजा साधु करवंती यद्वेद यत्स वेद इति। छांदोग्य उपनिषद का है, 4 श्रुत है। ऋग्वेद की कहानी में राजा बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, बल्कि कहाँ? हर में तले अपने भवन के छत के ऊपर लेटा हुआ था। गर्मी का दिन रहा होगा, गर्मी के दिन लोग कहाँ सोते हैं? छत पर सो के सो जाते हैं। नींद नहीं आ रही उसको। उस समय 2 देवता पक्षी के आकार में बोलते हैं, हे भल्लाक्ष भल्लाक्ष। नहीं, आगे वाला कहता है, पीछे वाला कह रहा है आगे वाले से, अरे तू क्या कर रहा है? नहीं देख रहे हो? इस राजा का दिव्य तेज आर पार हो रहा है आकाश तक, उसके आर पार करोगे तो भस्म हो जाएगा। तो आगे वाला पीछे वाले को क्या कहता है? अरे पगले, तुम क्या जाने, ये तेज तो कुछ भी नहीं है इस रैक के तेज के सामने। क्योंकि जो जानता है, जिसकी उपासना करता है, उसमें सब समाहित हो गया है। और ये जो कर रहा है
वैसा नहीं है। ऐसा बोल के वो उड़ते उड़ते चले गए। अब रात भर वही रट रहा है। इन्होंने जो कही पंक्ति, यथा कृताय विजिताय अद्रेया संयंती। कृताय माने जो कई बार बताया पहले भी, क्या है, जो पासा खेलते हैं ना, उस जो होता है 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक और 1 अंक। 4 अंक क्या होगा, इसलिए पूर्ण अंक होगा। और पूर्ण अंक का जिस तरफ है उसका नाम कृताय। 3 2 1 को अधरेया, अधर मैंने छोटे अंक वाले। 4 और 4 दोनों गिर गया तो 8 गिर गया, उसको दोबारा खेलने का अवसर मिलता है। नहीं तो एक बार फेंक गया, 2 मिला, 4 मिला, 3 मिला, 7 ऐसे गिरा तो नहीं, एक ही बार, अब दोबारा फेंकेंगे नहीं, अगला फेंकेगा। ऐसे खेल चलता है वहाँ। युधिष्ठिर कैसे, इसलिए 8 ही बोलता था ना वो, और युधिष्ठिर फेंकता है तो 8 कभी गिरा ही नहीं। कभी 3 3 एक साथ गिर गए तो 4 1 गिर गए तो 5 हो गया, 2 1 गिर गया, कोई 3 हो गया, ऐसे होता रहा। और जब भी फेंकता है तो 8 ही होता है, दूसरा का अंक गिरता ही नहीं था। क्योंकि उसने क्या कर रहा था, उसमें छिपकली बिठा रखा था छेद में। वो भी बना हो कैसे था, हड्डी, अपने पूर्वजों की हड्डी से बनाया था। इसलिए कहा हमेशा खेल में क्या था, एक ही पास से दोनों फेंकते हैं, लेकिन वहाँ के दृष्टि वाले तुम अपने से फेंकोगे, ये अपने से फेंकेगा। सब नियमों को वो उल्लंघन किया वहाँ पे। और पूर्ण अंक जब गिरते उसका नाम कृताय। उस कृताय में जिस प्रकार से विजेताय से विजय प्राप्त करने वाला होने से अधरेया संयंती, अधर जो अय है वह सब उसी में ही विलीन है। एवमेव एनम सर्वम तद अभिसमेति। इस रैक रूपी जो उपासक है, इसके अंदर सारी दुनिया के द्वारा किया जा रहा जितने भी पुण्य कर्म है, जितना भी पुण्य होगा सारा पुण्य इस एक के अंदर छिपा पड़ा है। तद अभिसमेति, ये नाम सर्वम तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु करो। जो कुछ संसार भर में साधु लोग कर्म करते हैं, प्रजा लोग, वे सब कर्मों का, कर्म फलों का इस एक में समावेश हो गया है। कौन है वो, यस तद्वेद यत सवेद। जिस देवता को जानकर उपासना कर रहा है, उस देवता को जो जानेगा वो भी वैसा ही हो जाएगा। कौन सा देवता है बोला नहीं है लोगों ने, चले गए। अब वो आदमी को भेजा, ढूंढा ढूंढा नहीं मिले, भी दोबारा बोला रहे ऐसी जगह ढूंढो जहाँ विद्वान ब्राह्मण विरक्त बैठा हो। शहर में घूम घाम के आ गए, वहाँ कहाँ मिलेंगे, वहाँ से व्यापारी महात्मा मिलेंगे, वहाँ जाने से कोई फायदा है। फिर वो ढूंढते गया, फिर जहाँ गांव के यहाँ उनके लोग, जहाँ गांव के बाहर एकांत में पड़ा हो, विद्वान हो, वो बैलगाड़ी के नीचे बैठा हुआ, खुजलाते हुए बैठा था, रैक का नाम का। ऐसे कहानी आता है। जैसे वहाँ बताया गया वैसे ये भी समझो, सकल कर्म उसके अंदर है। इस दूसरा न्याय क्या है, शते 50 न्याय। 100 में ही क्या है, 1 से 99 सारी संख्याएं 100 के अंदर विलीन है। एवं यहाँ भी समझना है।